हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले सी टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऊपर 2018 का जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला, यहाँ पर इसी चीज के ऊपर बात करने वाला है। यदि बात की जाए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस होने वाला है, कुछ लोगों को कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हो, पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला। जो पहले था वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। होंगे भी थोड़ा सा बेसिक सा होगा, बेसिक रूल्स यदि चेंजेस हो सकते हैं, पर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। जो मेन चेंजेस होने वाला है सिलेबस पर भी नहीं, पैटर्न पर चेंजेस होने वाला है। जो मेन चेंजेस होगा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न पर चेंजेस होंगे। इसमें जो समय है वो समय घट जाएगा। आपका पैटर्न में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें बदलाव होंगे, बस इतना ही चेंजेस होगा। और थोड़ा बहुत बेसिक तौर पर देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, पर ये भी बहुत कम चांसेस है। तो चलिए मेन चीज पर, जिस चीज पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के ऊपर, सी टेट के एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। एक संक्षिप्त में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद जो ऑफिस नोटिस है सी टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जान लेंगे उसमें क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर हम लोग जान लेते हैं। पहले पेपर 1 के लिए जान लेते हैं। पेपर 1 में सीनियर सेकेंडरी 10+2 और साथ में किस पास्ट हो या फाइनल ईयर में हो, फास्ट हो और उनका डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, या वो फाइनल ईयर में है तो ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। फाइनल ईयर में ना, यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप यहाँ पर देना चाहते हैं सीटेट के लिए तो बहुत मुश्किल। हाँ, आप एग्जाम देने के लिए फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर मार्क्स आपको शो ऑफ नहीं करना तो आप एग्जाम देने के लिए एक ये कर सकते हैं आप, पर यहाँ पर ऐसे एलिजिबल आप नहीं है। तो यहाँ पर आपने किया है तो एलिजिबल है, ठीक है। और जो यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन है, यहाँ पर हर स्टेट में अलग अलग नाम होता है। राजस्थान में कुछ और नाम है, यूपी में कुछ और नाम है, तो हर स्टेट के लिए अलग अलग नाम है। जो भी नाम हो आपका, वहाँ पर आप सभी लोग एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 1 में आप साथ में ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, ग्रेजुएट भी हैं आप, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए भी साथ में, प्लस पेपर 2 के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। यदि आपने 10+2 साथ में ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो चुका, साथ में डिप्लोमा इन एजुकेशन है, तो आप पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे पेपर 2 के ऊपर बात करते हैं। पेपर 2 में जिन्होंने ग्रेजुएशन किए हैं, साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन है, तो यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हैं। या आप सीनियर सेकेंडरी है, साथ में से 4 ईयर डिग्री इन एजुकेशन है, एलिजिबल है। जो लोग बीएड किए हैं वो लोग सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने बीएड कर रखा है वो सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। अब बेसिक तौर पर जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। जो आप सभी को पता है वही बेसिक चीज यहाँ पर मेंशन है, 50% अंक चाहिए। और जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, साथ में न्यूनतम 45% अंक चाहिए। और एनसीटीए मान्यता प्राप्त से रेगुलेशन 2020 एलिमेंट्री एजुकेशन 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर, या उसमें आप अंतिम वर्ष में हो या पूरा आपका पूरा क्लियर हो, पास्ट हो। तो जो बेसिक चीज़ आप सभी को वहाँ पर पता है वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किए गए। सीनियर सेकेंडरी साथ में न्यूनतम % अंक जो 50% चाहिए, और 2 वर्ष के डिप्लोमा अंतिम वर्ष में शामिल हो या उत्तीर्ण हो। जो लास्ट में आप देख सकते हैं स्नातक आपने कर रखा है, और एलिमेंट्री एजुकेशन आप किसी भी नाम से आप जाना जाए, कोई भी नाम, हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका है, अंतिम वर्ष में आप शामिल हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अब पेपर 2 की क्राइटेरिया देख लेते हैं। पेपर 2 का जो 6 to 8 का क्राइटेरिया, स्नातक या एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा, 2 वर्षीय डिप्लोमा या अंतिम वर्ष में आप शामिल हो या आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप एलिजिबल हैं। जिन्होंने स्नातक कम से कम 50% अंक ले रखा, और साथ में 1 वर्षीय, जिनका बीएड 1 वर्षीय है, ठीक है। कुछ वर्ष पहले बीएड 2 वर्ष पहले बीएड जो होते थे 1 वर्षीय होते थे, जिनका पुराना बीएड है 1 वर्षीय, जिन्होंने बीएड कर रखा, तो इनको 50% स्नातक में अंक चाहिए, तो ही आप ये एलिजिबल है। या पास होना चाहिए, अब तो 1 ईयर बीएड हो नहीं रहा है, तो जो भी है 2 ईयर के बीएड है, तो जितने भी लोग हैं उनका कंप्लीट होगा बीएड। तो जो लोग बीएड कंप्लीट है उनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, तो ही एलिजिबल रहेंगे सीटेट एग्जाम पेपर 2 के लिए। अब सेकंड पॉइंट पर देखते हैं।
जो कुछ कैंडिडेट हैं जो सीनियर सेकेंडरी की हैं और साथ में इसमें कम से कम 50% अंक होना चाहिए, और जो लोग 4 वर्ष के BELED किए हैं जो अंतिम वर्ष में शामिल हो, 4 वर्ष के पर अंतिम वर्ष में शामिल हो, वो लोग सीटेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी और इससे समकक्ष हैं जो 50% अंक है, या 4 वर्ष के लिए BA या BACD अथवा BEd या जो भी किए BA BACD या BA BEd या BACD अंतिम वर्ष में शामिल हो या उत्तीर्ण हो, पूरा कंप्लीट हो चुका या उत्तीर्ण हो, तो यहाँ पर एलिजिबल है पेपर 2 के लिए। और जो कैंडिडेट यहाँ पर स्नातक में 50% अंक और साथ में 1 वर्षीय BEd है और शिक्षा विशेष शिक्षा में शामिल हो रहे हैं अथवा उत्तीर्ण हो, तो यहाँ पर वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। तो यहाँ पर सारे चीज उम्मीद करता हूँ आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो पेपर 1 में जिन्होंने चाहे जैसे मान लेते UPC BTC, जिन्होंने BTC कर रखा सिर्फ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में है और प्लस BTC है, तो पेपर 1 में के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीनियर सेकेंडरी है साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है उनका और साथ में BTC किया है, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 में भी एलिजिबल है। तो इसी तरह से सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर जितने भी डाउट होंगे ये क्लियर हो गए होंगे। यदि आरक्षण के ऊपर बात की जाए तो अनारक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग जो PH कैंडिडेट है, न्यूनतम सेक्शन जो 5% की छूट दी जाएगी, तो इनको 5% अंक छूट दी जाएगी। जो 50% है वो 45 हो जाएंगे और जो 45% है वो 50% 40% हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 45% है सीनियर सेकेंडरी में, तो यहाँ पर इनका 40% हो जाएगा और यहाँ पर 50% है तो यहाँ 45% अंक हो जाएगा। उनके लिए जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, साथ में फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो कैंडिडेट के लिए ये सिर्फ दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आता सिंपली प्लीज क्लिक ऑन डिसलाइक बटन, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।